हेलो बच्चों, मी राजवीर सिंह। टुडे इट इज़ द टर्न ऑफ इंग्लिश प्रोज फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19. Last time we studied about grammar for direct narration. Now in this session I am explaining you about the prose lesson A Girl with a Basket. A Girl with a Basket. This is the first chapter of our syllabus for intermediate. In Hindi, I am describing you the summary of this lesson. First of all, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इंटरमीडिएट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आज जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं आज आपको एक गर्ल विद ए बास्केट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट। तो हम सब जानते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ गर्ल विद ए बास्केट, तो पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका मीन्स क्या है। आप इंटर में पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि ए माने एक होता है, गर्ल माने लड़की, विद माने साथ, और ए बास्केट का मतलब होता है एक टोकरी। टोकरी को हम समझते हैं, टोकरी नॉर्मली हर घर में मिलती हैं और मार्केट में मिलती है। ये जो यहाँ पर एक पिक्चर ही मैंने लगाई हुई है, यू कैन सी एट द बोर्ड, ये गर्ल मैंने ये बनाई हुई है, पिक्चर निकाली है नेट से, और यहाँ पर एक टोकरी है। बट जो पिक्चर है वो आपको अपने माइंड में सेट करनी होगी कि उस समय की सिचुएशन क्या रही होगी जब ये चैप्टर विलियम सी डगलस ने लिखा था। Who was William C. Douglas? William C. Douglas was the writer of this chapter, and he was not only the writer but he was the judge of Supreme Court at that time. Is that clear? जब हम इस चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि गर्ल विद बास्केट में क्या है। एक टोकरी वाली लड़की, जिसकी रचना विलियम सी डगलस ने की है। विलियम सी डगलस जो थे एक अंग्रेज़ थे, एक फॉरेनर थे, अमेरिकन थे। वो इंडिया घूमने के लिए आए थे किसी केस के सिलसिले में। उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन ली थी, इट वॉज अ पैसेंजर ट्रेन। और ये जो ट्रेन थी, रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन एवरी स्टेशन पर ये ट्रेन स्टॉप नहीं रुकती थी। विलियम सी डगलस का काम था कि वो हर एक स्टेशन पर उतरते थे और उतर के लोगों से बात करते थे। द राइटर स्टॉप्ड, द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन and talk to the people of India in his own style. But there was a problem. लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि वो इंग्लिश बोलते थे और वहाँ पर उस समय जो प्लेटफॉर्म पर थे वो मोस्टली हिंदी में बोलने वाले लोग थे। फिर भी विलियम सी डगलस जो सर्च कर रहे थे ऐसे किसी पर्सन की जो इंग्लिश में उनसे टॉक कर सके। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलियम सी डगलस कितने अच्छे पढ़े लिखे, एक एजुकेटेड, एक लॉयर थे, और वो एक सूट बूट पहने हुए थे। और जब वो इंडिया आए तो इंडिया को जब उन्होंने देखा तो पहली झलक में वो इंडिया से प्रभावित हो गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द फर्स्ट रीज़न, व्हाट वाज द फर्स्ट रीज़न दैट द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विद इंडिया। यानी पहला ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से विलियम सी डगलस को भारत के लोगों से और भारत से प्रेम हो गया था। जब उन्होंने स्टेशन पर देखा तो वहाँ पर देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, मोस्टली दे वर इन लूज गारमेंट्स या इन लूज वाइट गारमेंट्स एंड बेयर फुटेड। वे सब ढीले सफ़ेद कपड़ों में थे और मोस्टली उनमें से बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पैर, वो नंगे पैर थे। अब ये लोग थे कौन? मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी। अब इस वर्ड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिफ्यूजी का मतलब होता है जो हमारी शरण में आता है। इज दैट क्लियर? इसके लिए हम और अच्छे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। हमने एक मूवी भी बनी थी कुछ दिनों पहले उसी समय पर, जो जिसका नाम दिया गया था रिफ्यूजी। तो उस रिफ्यूजी मूवी में हम देख सकते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान से आकर के जो मूवी का जो पात्र था उसने वहाँ पर शरण ली थी। तो ऐसे जो पाकिस्तान और इंडिया का जब विभाजन हुआ था, इसको हम समझ सकते हैं, व्हेन अ पार्टीशन डिक्लेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मोस्टली पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, एंड मोस्टली पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू पाकिस्तान। ये वही लोग थे जब करोड़ों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। इन लोगों को हम रिफ्यूजी पर्सन या पीपल कहते थे।
और उन्हीं के बीच में इन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ नहीं होती थी, ये बहुत कम सामान रखते थे। विलियम सी डगलस स्टेशन पर उतरे, वहाँ पर जैसे वो उतर के खड़े हुए तभी बहुत सारे लोगों के एक झुंड ने, बच्चों के एक झुंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई वॉज राइटर अनेबल टू मूव, लेखक हिलने में असमर्थ क्यों था, क्यों असमर्थ था। 10 रिफ्यूजी चिल्ड्रन सराउंडेड हिम ऑल अराउंड, यानी शरणार्थी बच्चों ने लेखक को चारों तरफ से घेर लिया था और वो बिल्कुल अनेबल हो गया था। ही वॉज फीलिंग लाइक अ प्रिजनर, वह अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। और ये बच्चे कौन थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, यानी कि टोकरियाँ कौन बेच रहे थे और कौन थे और क्यों बेच रहे थे। ये हु वर दी चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि दीज वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे हु केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इज दैट क्लियर। और दे लेफ्ट देयर प्लेसेस, देयर मनी, देयर एवरीथिंग, दे हैड अ लिटिल फूड विद देम। After the food had finished, they began to fall at the side of the road and began to die. Because of the hunger, यानी भूख के कारण ये लोग रास्ते पर गिरते थे और मर जाते थे। लेकिन लेखक ने जब इनको देखा तो लेखक को आवश्यकता भी नहीं थी। द राइटर हैड नो नीड टू बाय द बास्केट एंड फैंस, लेखक को जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने इवन देन द राइटर बॉट सम बास्केट्स एंड फैंस बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन, क्योंकि इन गरीब बच्चों की मदद करना चाहता था, इसलिए उनकी टोकरियाँ खरीद ली। आफ्टर सम टाइम राइटर वॉज वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म जब लेखक टहल रहा था तब ही नोटिस दैट अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years ओल्ड इन रेजिस अपीयर्ड बिफोर द राइटर, यानी तभी एक सुंदर सी 9 वर्ष की एक बच्ची लेखक के सामने फटे हुए कपड़ों में आकर प्रस्तुत हुई। लेखक ने उसको देखा, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर कंडीशन वॉज सो बैड, उसकी दशा इतनी बुरी थी, दैट यानी हर कंडीशन बिगेन टू रिंग द हार्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के हृदय को उसकी दशा हिला सकती थी। और लेखक द राइटर वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ दैट लिटिल गर्ल, लेखक उस छोटी लड़की के प्रभाव से इतना अधिक प्रभावित हुआ दैट ही डिसाइडेड टू हेल्प दैट लिटिल गर्ल, कि उसने उस छोटी लड़की की मदद करने का निर्णय किया। एंड ही डिपॉजिटेड सम मनी इन हर बास्केट बट दैट गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट दैट मनी एज चैरिटी, लेकिन उस लड़की ने उस धन को दान के रूप में स्वीकार नहीं किया, बिकॉज दैट वॉज एन इंडियन, क्योंकि वो एक भारतीय लड़की थी। और भारतीयों की विशेषता होती है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन पीपल दैट दे डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन एज चैरिटी। इज दैट क्लियर। इसी तरह से उस लड़की ने भी उस धन को स्वीकार नहीं किया और फिर लेखक को लगा कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया। व्हाट ऑफेंस द राइटर डिड दैट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट हिज मनी एज चैरिटी। तब लेखक डिसाइड नहीं कर पाया, वो लड़की रोती रही, उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे उस बच्ची के, और वह पूरी तरह से सी वॉज अनएजुकेटेड बोथ इन ग्रामर्स एंड क्या था, यानी कि बिहेवियर, यानी हर प्रकार से वह लड़की अशिक्षित लग रही थी, गंदगी में पैदा हुई थी। सी वॉज बॉर्न इन पॉवर्टी, पॉवर्टी यू नो गरीबी, वह गरीबी में पैदा हुई थी। और फिर भी उस लड़की के अंदर क्या था, एक आत्मसम्मान था, एक सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और क्या था, डिंट ऑफ हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम की एक आसक्ति उसके अंदर, डिग्निटी थी। सी वॉन्ट टू वर्क, वह काम करना चाहती थी, इसलिए उसने उस लेखक के पैसों को स्वीकार नहीं किया। आप देख सकते हैं कि लड़की यहाँ पर ये बनी हुई है, गर्ल विद ए बास्केट, हर कंडीशन इज सो बैड दैट एनीबडी बिगेन टू लव दिस स्मॉल चाइल्ड, इस छोटी बच्ची से कोई भी व्यक्ति प्रेम कर सकता है। दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न, यही पहला कारण था। द राइटर बिगेन टू लव with India and Indians. Is it clear? Now we are describing some hard meaning. You can see pulse. पल्स का यहाँ पर भी जिक्र हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what did the writer do? What did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? इसका हिंदी में अर्थ हुआ बच्चों, लेखक ने राष्ट्र की भावना को प्राप्त करने के लिए क्या किया। Is it clear? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I repeat, what did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? लेखक ने राष्ट्र की भावना को
प्राप्त करने के लिए क्या किया? इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं? जैसे मैंने आपको पढ़ाया, क्या किया था बताइए। यानी हम किसी भी व्यक्ति की कुछ उसकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम उस व्यक्ति से बात करते हैं। तो सिंपल आंसर आप लिख सकते हैं, द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन एंड टॉक्ड टू एवरी काइंड ऑफ पीपल टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यानी लेखक स्टेशन पर उतरता था और सभी प्रकार के लोगों से बात करता था ताकि वो उनके बारे में जान सके। और उन्हीं के बीच में उसे एक लड़की मिली जो 9 इयर्स ओल्ड थी, जिसने लेखक को इतना प्रभावित कर दिया कि ना चाहते हुए उसने उसकी टोकरी को खरीदा। उसे आवश्यकता भी नहीं थी, ही हैड नो नीड, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी फॉर बास्केट्स एंड पेन्स, बट ही वॉन्टेड टू हेल्प दैट गर्ल, लेकिन वो उस लड़की की मदद करना चाहता था। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। आफ्टर सम टाइम हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे और क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब तो आप समझ गए होंगे कि हु वर सेलिंग बास्केट्स, कौन बेच रहे थे टोकरियाँ। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि मान लीजिए टोकरी कौन बेच रहे थे, हु वर सेलिंग बास्केट्स, तो आप बता सकते हैं द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। कौन बेच रहे थे बच्चों? आप यहाँ हु की जगह केवल लिख दीजिए रिफ्यूजी चिल्ड्रन, आपका आंसर बन जाएगा। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट। अब इसमें लिखा है एंड वाई, क्यों? बिकॉज दे वर वेरी पुअर, क्योंकि ये बहुत ही गरीब थे। एंड दे हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग द मनी, और उनके पास धन को कमाने का और कोई दूसरा साधन नहीं था। सो दे वर सेलिंग द बास्केट्स, इसलिए वे टोकरियाँ बेच रहे थे। इज इट क्लियर? अब लेखक जो था जब थोड़ा आगे बढ़ा तब उसने देखा कि जो उसके दोनों हैंड थे, यानी हिज हैंड्स वर फुल, उसके जो हाथ थे भरे हुए थे, एंड देयर वाज नो रूम, और कोई भी स्थान नहीं था टू कीप द लगेज, उस सामान को रखने के लिए। बट he wanted to help these refugees, so he decided to buy some fans and baskets. After some time he bought a basket and fans from this little girl of 9 years old and gave her money. Is it clear? After some time the writer went to द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं कि उस समय जब ये घटना घटित हुई थी तो उस समय हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इज इट क्लियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। द राइटर वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद द बिहेवियर ऑफ दैट गर्ल दैट ही वेंट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड talked about the behavior of that little girl to the Prime Minister of India। और उन्होंने लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि वो किस हद तक, किस प्रकार से भारत से प्रभावित हुए और भारत के छोटे छोटे बच्चों से प्रभावित हुए जो अपने हाथ के बने हुए पंखे, टोकरियाँ इन्हें बेच रहे थे। ये कैसे बनाते थे टोकरियाँ? जो वेस्ट पेपर होता है हम लोग फेंक देते हैं, वो इनको रैग पिगर्स के मतलब जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो उनको बीन करके ले आते हैं। फिर झुग्गी झोपड़ी में, रेलवे स्टेशन के पास में, रोडवेज के पास में, कहीं पर भी लाइन बनाकर वो रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, घास की बनी हुई। दे लिव इन द हट ऑफ ग्रास एंड क्लॉथ्स, और वो झोपड़ियों में रहते थे। इस तरह से विलियम सी डगलस ने विलियम सी डगलस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पूरी कहानी सुनाई और तब उन्हें अच्छा लगा और वो भारत से प्रेम करने लगे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आता है द पीपल आई सा इन इंडिया, यानी द पीपल आई सा इन इंडिया। भारत में जो लोग मैंने देखे वो कैसे लोग थे? तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द राइटर गोइंग एंड हाउ? वेयर वॉज द राइटर गोइंग एंड हाउ? लेखक कहाँ जा रहा था और कैसे? इज इट क्लियर? इसका आंसर आप सर्च करना, फिर मैं आपको बता देता हूँ ओरल। द राइटर वॉज गोइंग टू बरेली बाय ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड देन ही हायर्ड अ कार टू गो टू रानीखेत। इज इट क्लियर? लेखक कहाँ जा रहा था? रानीखेत जा रहा था। नई दिल्ली से बरेली रेलगाड़ी से गया था और फिर बरेली से उसने कार ली थी, हायर की थी, कहाँ के जाने के लिए? रानीखेत के लिए। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आता है हु वर दीज पीपल? ये लोग कौन थे? तो दीज वर द रिफ्यूजी पीपल हु केम टू इंडिया एट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज
द राइटर सो मच इम्प्रेस्ड विद द बिहेवियर ऑफ दैट लिटिल गर्ल, यानी लेखक जो छोटी लड़की के व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित क्यों हुआ, क्यों प्रभावित हुआ? बिकॉज दैट गर्ल गेव द ग्लिम्स ऑफ इंडिया टू द वार्म साउल ऑफ इंडिया टू दैट राइटर, क्योंकि उस लड़की ने लेखक को भारत की उत्तेजित आत्मा के दर्शन कराए थे। इज दैट क्लियर? 2 क्वेश्चंस आर रिटन हियर एट द बोर्ड, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने इन दोनों को आपको पढ़ के बता दिया है। तो इसमें जो प्रोज में आता है वो एक तो 2 टाइप शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों टेस्ट में, और मेन बोर्ड एग्जाम में 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, और एक एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है, और कुछ वोकेबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनको हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। और इसी को आप तैयार करके जो PDF में आपको क्वेश्चन मिले, एक्सप्लेनेशन मिले, उनको आप लर्न करें और तैयारी करें। इज दैट क्लियर? थैंक यू। हेलो बच्चों, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था जो हमारा लेसन है ए गर्ल विद ए बास्केट, उसकी पिक्चर उधर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, समझ लें अपने माइंड में, उस पिक्चर को सेट कर लें कि जो लड़की थी टोकरी वाली वो किस तरह से एक टोकरी को स्टेशन पर सेल करती है और क्यों करती है वो उस टोकरी को। छोटी सी बच्ची जो 9 इयर्स ओल्ड है वो टोकरी क्यों बेचती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि वो अपनी भूख को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो उस टोकरी को बेच रही थी। बिकॉज शी वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब थी। अब मैंने आपको इसकी समरी बता दी, हार्ड मीनिंग है बताए, पार्टीशन विभाजन, बंटवारा, रिफ्यूजी शरणार्थी, पल्स भावना, और पिक्चर ही मैंने वहाँ पे आपको लगा के दिखाई है। और आप अपनी बुक से जो टेक्स्ट बुक है प्रोज में उसको आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन कैसे आता है। ये परीक्षा में 8 मार्क्स यानी 8 नंबर का आता है। ऊपर लिखा होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी संदर्भ सहित प्रसंग के साथ व्याख्या करिए। तो अगर हमें व्याख्या करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पूरा पैराग्राफ मिलता है लिखा हुआ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा होगा पूरा 4 या 5 लाइन का, ऐसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्यूपिल आइसा ऑफ इंडिया। तो हम जब शुरुआत करेंगे तो शुरू में 1-2 वर्ड हम शुरू के लिख दें, जैसे द प्यूपिल, फिर डैश करके लास्ट के 1 या 2 वर्ड लिख दें ऑफ इंडिया। अब इसको हम पूरा पैसेज उतारने की हमें नीड नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। अब हम पहला टॉपिक क्या डालेंगे बच्चों, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, आप हिंदी में पढ़ते होंगे। रेफरेंस को हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ। क्या कहते हैं, संदर्भ। इसमें हम पाठ का परिचय देते हैं कि किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, ये पूरा परिचय। अगर आपका रेफरेंस ठीक है तो आपको नीचे मार्किंग होती है एग्जाम में, अगर रेफरेंस ही गलत है तो फिर मार्किंग नहीं होती। तो हिंदी में आप पढ़ते होंगे, महेश जी आपको पढ़ाते होंगे हिंदी में, जो भी हिंदी के टीचर होंगे, कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से ली गई हैं और इनकी रचना इन्होंने की है। तो ऐसे अंग्रेजी में भी हम लिखते हैं। पहला टॉपिक रेफरेंस। रेफरेंस में आप लिखिए इंग्लिश में, लिसन मी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट। यू कैन लिसन मी, दीज लाइन्स, रेफरेंस में क्या लिखेंगे हम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम बोल्ड लेटर में लिखिए आप, ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में, ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटिन बाय। अब आपको याद भी हो गया होगा, वीडियो से बहुत जल्दी याद होता है जब हम और सुनते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा सुना हुआ याद रहता है। तो आप सबको याद हो गया होगा कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, कौन इस पाठ के लेखक, विलियम सी डगलस। इज इट क्लियर? तो अब हो गया रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटिन बाय विलियम सी डगलस। इज इट क्लियर? अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये पता है आपको क्या सीख रहे हैं, इससे हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं प्रोज में, ठीक है, व्याख्या कैसे करनी है। तो दूसरा टॉपिक आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में हम कहते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, इसमें जिस विषय में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो उस पार्ट में, उस पैराग्राफ में, पैसेज में जो बताया टेक्स्ट में, वो हमें उसके बारे में इन 2 और 3 लाइन्स में लिख करके समझना होता है या दिखाना होता है। तो हमें किस बारे में पढ़े थे, द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ लिख दीजिए, इन दीज लाइन्स द राइटर विलियम सी डगलस टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल with whom he met during his travel from New Delhi to बरेली। इज दैट क्लियर? यानी जिन लोगों से लेखक भारत में नई दिल्ली से बरेली के बीच में जिनसे मिला था स्टेशन पर,
उन लोगों के बारे में वो हमें यहाँ पर बता रहा है। सिंपल सी बात, आप ऐसे लिख दो कि लेखक जो उन लोगों के बारे में बताता है जिनसे वो स्टेशन पर मिला था। इंग्लिश में लिख दीजिए, द राइटर टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ दोज पीपल विद whom he met during his travel from New Delhi to बरेली इन इंडिया। अब आता है थर्ड, हमारा इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या। इसमें हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। जो पैसेज आपको मिलेगा पेपर में छपा हुआ आता है, उस पैसेज को आप पूरा यहाँ पर अपने वर्ड में लिख दीजिए। कभी कभी बच्चे वैसा का वैसे उतार देते हैं तो उस पर मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आप उसको अपने शब्दों में लिखिए जो आपने सुना है। तो क्या सुना आपने? गर्ल विद ए बास्केट के बारे में सुना। कौन थी वो लड़की, कितने वर्ष की थी? तो दैट वाज द लिटिल गर्ल ऑफ 9 years old हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एट द पार्टीशन। इज दैट क्लियर? तो उस लड़की के व्यवहार के बारे में हमें बताना है और लेखक कैसे उससे इम्प्रेस हुआ ये बताना है। तो आपको शायद ये लेसन समझ में आ गया होगा। एक गर्ल विद ए बास्केट टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो और उसकी हिंदी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। फिर भी इफ़ एंड बट अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो समझने की तो यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? थैंक यू।